नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल ट्रेनर में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हमें इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। दोस्तों, आज के समय को देखते हुए जब भी हम घर बनवाते हैं तो हमारे दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आता है कि घर को फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाएं या फिर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में, और साथ ही अगर फ्रेम स्ट्रक्चर में घर को बनाना है तो उसमें कितना खर्च आएगा, और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में अगर घर को बनाते हैं तो उसमें कितना खर्च आता है। क्योंकि अगर हम किसी पुराने घर को देखते हैं, यानी कि अब से कुछ समय पहले के बने हुए घरों को अगर हम देखते हैं, पुराने टाइम के बने हुए पुराने घरों को देखते हैं, तो वह ज़्यादातर आपको लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में ही बने मिलेंगे। और अगर आप आज के समय के कोई नया घर देखते हैं तो वह ज़्यादातर आपको फ्रेम स्ट्रक्चर में बने मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जानेंगे, और साथ ही वीडियो के एंड में जानेंगे दोनों के खर्च के बारे में। और दोस्तों, वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि कौन सा विकल्प आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और आने वाली और भी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फर्स्ट, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आपको कभी भी 9 इंच से कम मोटाई की चिनाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में सारा लोड दीवारों के थ्रू ही नीचे फाउंडेशन तक पहुंचता है। वहीं फ्रेम स्ट्रक्चर में आप कम से कम 4 इंच, 6 इंच और 9 इंच तक का ब्रिक वर्क इजीली कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर में आपका पूरा लोड बीम और कॉलम के थ्रू नीचे फाउंडेशन यानी कि फुटिंग तक पहुंचता है। सेकंड, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आपको कारपेट एरिया थोड़ा कम मिलता है, वहीं फ्रेम स्ट्रक्चर में आपको कारपेट एरिया थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आपको 9 इंच की दीवारें देनी होती है, वहीं फ्रेम स्ट्रक्चर में आप 4 इंच तक की मोटाई की भी दीवार दे सकते हैं, तो इससे आपका कारपेट एरिया बढ़ जाता है। थर्ड, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आप 2 या 3 मंजिल तक की घर बना सकते हो। इससे ज्यादा ऊंचाई का घर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आपको नहीं बनाना चाहिए, बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में घर बना रहे हैं तो सिर्फ आप 1 या 2 मंजिल तक की घर बनाइए। बात करें फ्रेम स्ट्रक्चर की, तो फ्रेम स्ट्रक्चर में आप बहुत ऊंची इमारतें यानी कि बहुत ऊंची बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के बारे में। दोस्तों, यह दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की हाइट लगभग 829 मीटर यानी कि लगभग 2722 फीट है, और यह 160 मंजिला बिल्डिंग है जो कि पूरी फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाई गई है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब हुआ कि आप फ्रेम स्ट्रक्चर में आप बहुमंजिला इमारत बना सकते हैं, यानी कि बहुत ऊंची बिल्डिंग्स बना सकते हैं। वहीं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आप सिर्फ 2 या 3 मंजिल तक की बिल्डिंग बना सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, अगर आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में घर बना हुआ है तो इसमें आपको चेंजेस करना भारी पड़ सकता है। मतलब आप एक दीवार को एक जगह से नहीं हटा सकते, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपका सारा लोड दीवारों पर ही रहता है। वहीं अगर बात करें फ्रेम स्ट्रक्चर की, तो आप इजीली दीवारों को हटा सकते हैं, रूम्स वगैरह के साइज को घटा या बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा लोड बीम, कॉलम या फिर आपकी फुटिंग पर रहता है। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर में ही देखने को मिल सकती है। अब फिफ्थ पॉइंट आता है आपका कंस्ट्रक्शन स्पीड। तो अगर दोस्तों हम बात करें इन दोनों के, यानी कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन की स्पीड की, तो इनमें आपका कौन सा काम जल्दी हो जाता है, तो वह आपका फ्रेम स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, फ्रेम स्ट्रक्चर का काम आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के मुकाबले जल्दी निपट सकता है, या जल्दी काम आपका हो सकता है। वह कैसे? फ्रेम स्ट्रक्चर में आप पहले कॉलम्स वगैरह की कास्टिंग करने के बाद उसके ऊपर छत ढलाई का काम कर सकते हैं। वहीं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आपको सभी दीवारें खड़ी करनी पड़ती है और उसके बाद ही आप छत ढलाई का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर फ्रेम स्ट्रक्चर में घर का काम कराते हैं तो आपकी कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि समय भी कम लगता है। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है अर्थक्वेक रेसिस्टेंस। दोस्तों, अगर आप अर्थक्वेक जैसी कंडीशन में हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वह आपका फ्रेम स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, अर्थक्वेक जैसी कंडीशन में फ्रेम स्ट्रक्चर ज्यादा बेस्ट रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ब्रिक्स यानी कि ईंट। दोस्तों, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा ब्रिक्स लगती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में सारा लोड दीवारों पर ही रहता है, तो इसलिए हमें सभी दीवारें कम से कम 9 इंच मोटाई की ही देनी होती है, जिस वजह से लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा ईंटें लगती है। वहीं फ्रेम स्ट्रक्चर में सारा लोड बीम और कॉलम के थ्रू नीचे फुटिंग या फाउंडेशन पर इजीली ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों, फ्रेम स्ट्रक्चर में दीवारों के ऊपर किसी भी तरह का लोड नहीं आता, इसलिए
फ्रेम स्ट्रक्चर में रूम्स वगैरह के पार्टीशन को करने के लिए ही दीवारों का यूज किया जाता है। अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर में घर को बना रहे हैं तो आप बाहरी सभी दीवारें 9 इंच मोटाई की दें और अंदर की सभी दीवारें 4 इंच मोटाई की रखें। दोस्तों ध्यान रखें, बाहरी दीवारें 9 इंच मोटाई की ही प्रोवाइड करें, क्योंकि 4 इंच की दीवारें बाहरी मौसम की मार को नहीं झेल पाती। तो ओवरऑल बात करें, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा ब्रिक्स लगती है एज पर कंपेयर टू फ्रेम स्ट्रक्चर। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोला था, मैं आपको इन दोनों के खर्च के बारे में बताऊंगा और साथ ही आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको फ्रेम स्ट्रक्चर में घर बनाना चाहिए या फिर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। दोस्तों अगर आप घर बनाते हुए कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, यानी कि घर बनाते हुए घर का खर्च कम करना चाहते हैं, तो दी गई इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर में कितना खर्च आएगा। मान लीजिए दोस्तों आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो इसमें आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में खर्च आएगा अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 लाख रुपए तक। वहीं अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो इसमें आपका फ्रेम स्ट्रक्चर में जो टोटल खर्च आएगा वह होगा अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 लाख रुपए तक। तो दोस्तों अगर बात करें 1000 स्क्वायर फीट के घर के खर्च की, तो दोस्तों लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के मुकाबले फ्रेम स्ट्रक्चर में लगभग 3 लाख रुपए तक ज्यादा खर्च आता है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि मेरे अनुसार आपको फ्रेम स्ट्रक्चर में घर बनाना चाहिए या फिर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। तो दोस्तों फ्रेम स्ट्रक्चर में घर की लायबिलिटी और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रेम स्ट्रक्चर में घर का निर्माण कराएं, जो कि मजबूती और सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।